बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम राज कचौरी बना रहे हैं आपकी बहुत फरमाइश पे। हाल ही में मैंने गोलगप्पे बनाने सिखाए थे, तो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स थे कि हमें राज कचौरी, जो बड़ी वाली कचौरी होती है जिसमें फिलिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो प्लीज़ हमें वो भी बनाना सिखाएं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही चटपटी, बहुत ही सुपर क्रिस्पी और टेस्टी ये आपकी राज कचौरी जो है तैयार हो जाती है इजीली, बहुत कम बजट में, और देखने में भी जितनी ये यमी टेस्टी है और खाने में इससे भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी और मज़ेदार चटपटी आपकी ये कचौरी चाट जो है, राज कचौरी चाट। इसको स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा फेमस है ये इंडिया में, और पाकिस्तान में भी अब तो ये मिलने लग गई है। आप इजीली घर में इसको बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं, और वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। इसका आटा जो है हम जब गूंदेंगे सेम उसी तरह से गूंदेंगे जैसे कि गोलगप्पों के लिए हमने आपको बताया था। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आटा है आधा कप हमारे पास से, नॉर्मल आम आटा चक्की का। सूजी है हमारे पास 1 कप जितनी, और मैदा जो है वो हाफ कप है। हाफ कप मैदा, 1 कप सूजी, और 1/4 कप जो है आपने गेहूं का आटा जो है, और हाफ टी स्पून नमक, बेकिंग सोडा 1 पिंच है, और गर्म पानी से इसको गूंद लेंगे और 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये आटा शामिल कर दिया हमने। अब इसमें सूजी शामिल कर देंगे। आपने बहुत टाइट इसका हार्ड जो है वो डो रखना है। सूजी नॉर्मल वाली यूज़ कर रहे हैं जो कि हम हलवे वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपने यूज़ करनी है। तो ये मैदा भी इसमें शामिल कर दिया। अब ये नमक इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, और ये बेकिंग सोडा जो है 1 पिंच जितना डाला है, और कुकिंग ऑयल जो है इसमें चला जाएगा 1 चम्मच। कुकिंग ऑयल 1 चम्मच इसमें अब डालेंगे, और 1 चम्मच लास्ट में डालेंगे जब ये अच्छी तरह से गूंद जाएगा। गरम पानी है, नीम गरम से थोड़ा सा गरम है। पहले अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो अच्छी तरह से इसका डो जो है वो गूंद लेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये राज कचौरी जो है तैयार होती है। रमज़ान मुबारक में इफ्तार में, या इवनिंग स्नैक्स में, या पार्टी एपिटाइज़र के तौर पे आप बना सकते हैं। ढेर सारी कचौरियाँ ये वाली मेहमानों के लिए, अपने लिए बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। अब ये देखें, इस तरह से हार्ड आपने इसको गूंदना है, क्योंकि सूजी जो है ये फूलती है, तो इसलिए पानी जो है इसमें ये तकरीबन आधा कप पूरा का पूरा चला गया। अब इसको पंच करेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इस तरह से जैसे आटा गूंदा जाता है इस तरह से दबा देंगे, इसको प्रेस करेंगे। बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह ताला आपकी भी ये कचौरियाँ तैयार होंगी। इसको हल्का सा नीड करते हैं, इस तरह से आपने किचन काउंटर के ऊपर थोड़ा सा पटकना है। इसको पटकने से इसके अंदर इलास्टिसिटी यानी कि लचक पैदा हो जाएगी, जो कि सूजी को फूलने में मदद देगी। क्योंकि हमने गर्म पानी के साथ इसको गूंदा है, तो इस तरह से सूजी बहुत जल्दी फूल जाती है। तो ये 2-3 दफ़ा आप इस तरह पटकेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो इसके बाद इसको अब उसी प्याले में दोबारा रख के हल्का सा ऑयल डाल के इसके ऊपर, या पानी डाल दें ताकि सूजी जो है हमारी ड्राई ना हो। मैं थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ इसको, 1 चम्मच जितना, और इसको अब हम कवर करके रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के बाद आप इसको रोटी इसकी बेलेंगे। अब ये देखें, नॉर्मल जैसे आम आटे की रोटियां बेली जाती हैं सेम उसी तरह से इसकी रोटी बेली जाएगी, लेकिन ये बहुत बारीक होगी। थोड़ा थोड़ा खुश्का लगा लेंगे मैदे का। मैदा जो है वो आपने डस्ट करना है इसके ऊपर, आटा नहीं डस्ट करना। मैदे से इसको थोड़ा थोड़ा लगा के तो अच्छी तरह से बारीक बिल्कुल इसकी हमने रोटी बना लेनी है। अब ये देखें, बड़ी रोटी जब बना ली तो आपने
एक दरमियाने साइज का जो कुकी कटर होता है आपका, या डोनट कटर जिसे कहते हैं, या ग्लास या कटोरी कोई भी है आपके पास, जिस साइज के भी आपने ये राज कचौरियाँ काटनी है उसने साइज के आप इसको सर्कल काट लेंगे। गोलगप्पे से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है इसका और पूरियों से थोड़ा सा छोटा होता है। अब इसके ऊपर से भी बेलन की मदद से मैं इनको इस तरह से दबा रही हूँ ताकि ये मज़ीद बड़ी हो जाए। थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे, 5 से 7 मिनट यहीं पे इनको, फिर हाई फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, आपने ऊपर से दबाना है इसको तो फ़ौरन ही ये फूल के ऊपर आ जाएगी। थोड़ा सा कलर इसको हल्का सा सुनहरी होगा तो फिर इसको निकालेंगे। बहुत ही फटाफट से और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह क्रिस्पी आपकी ये कटोरियाँ जो हैं, ये कचौरियाँ तैयार होंगी। बिल्कुल गोलगप्पे ही बन जाते हैं। बड़े साइज़ का ये दराज गोलगप्पा आप कह सकते हैं। इसका कलर जो है आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, फिर ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगा। अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा लेकिन इसको घंटा 2 घंटे पड़े रहने देना है आपने। इसी तरह से बाकी भी बना लेंगे। बहुत आसान है इसको बनाना। आपने जब रोटी डालनी है तो उसके साथ ही आपने इसको ऊपर से प्रेस कर देना है चम्मच की मदद से, तो फिर फ़ौरन ही ये फूल के ऊपर आ जाती है। जब आप चम्मच से दबाएंगे तो आपको प्रेशर से अंदाज़ा हो जाता है कि ये ऊपर को फूल रही है। अब ये कलर जब इसका सुनहरी सा हो जाएगा फिर आपने निकालना है। जितना प्यारा इसका सुनहरी डार्क कलर होगा उतनी ही ये कड़क और क्रिस्पी और ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगी। तो ऐसे ही सारी बना लेते हैं। ये देखें, चलिए अभी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। आलू हैं 1 कप उबले हुए, चने हैं हमारे पास उबले, इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाल देंगे, थोड़े से टमाटर जो है गार्निश में इसके अंदर डालेंगे। चटपटा सा बनाने के लिए आलू छोले की चाट है जो बना रही हूँ मैं। इमली खजूर की चटनी डाल दी मैंने इसमें। धनिया पुदीना और अनारदाना की जो हरी चटनी बनानी सिखाई थी वो भी इसमें डाल देंगे। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसके अंदर कर सकते हैं। दही भल्लों वाली फिलिंग भी मैंने सिखाई थी, ये आलू छोले की फिलिंग भी आपको बता रही हूँ। तो बहुत ही मज़े की ये आलू बुखारे की चटनी ये भी इसमें डाल दी हमने। चटपटा करने के लिए जितना मर्ज़ी स्पाइसी कर लेंगे। मैंने 1 चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें काला नमक शामिल कर दिया। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा भी इसमें शामिल कर दिया और ये हमारी फिलिंग तैयार होगी झटपट से। बहुत ही ज़बरदस्त ये फिलिंग है। ये फिलिंग बना के तो आपने पास रख लेनी है और फ़ौरन से इनको असेंबल करना है, इसके अंदर फिल करना है। अब ये देखें, ये कटोरी आप देख रहे हैं कचौरी कितनी बड़ी है। अब इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैंने दही भी शामिल कर दिया है। दही वाली बना लें या आलू छोले की सिंपल बना लें। धनिया पुदीने की चटनी भी इसमें हमने शामिल कर दी थी और ऊपर से ये दोबारा से सारी जो वेजीज हैं आप जो भी आपके पास हों डाल सकते हैं। इमली खजूर की चटनी डाल देंगे। जितना आपको ये टेस्टी चाहिए उतना ही इसके अंदर डालते जाइए। चटनियाँ वगैरह, हरी चटनी डाल देंगे ऊपर से, दोबारा से इसके अंदर भी डाली है, ऊपर से भी डाल देंगे। फ़ौरन जब आपने ये सर्व करनी है या खानी है उसी वक्त इसको बनाइएगा, वरना ये सॉफ्ट हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर सारी फिलिंग जो है वो गीली है चटनियों वाली। दही जो है फेंट के ये ऊपर से डाल दिया हमने। ऊपर से चाट मसाला और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ डाल देंगे। अभी से इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जो आप लोगों को भी बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह जब आप लोग भी बनाएंगे। और खाने में इतनी टेस्टी लगती है और ये बिल्कुल हल्की फुल्की आपके ये एपिटाइज़र के तौर पे आप कह सकते हैं, खुद भी इंजॉय कर सकते हैं कभी कभार इसको, और अपने दोस्तों को, मेहमानों को, किसी को भी बना के दे सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चटनियाँ जो भी आपको मैंने सिखाई थी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये इमली खजूर की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, हरी तीखी वाली चटनी, स्पाइसी ग्रीन चटनी, और ये दही भल्ला की फिलिंग जो है, आलू छोले की फिलिंग है, और ये जो चाट मसाला और दही भल्ला मसाला जो है इसमें हमने डाला, सबकी फिलिंग जो है ये रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।